नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 15 बाई 15 का घर, कहने के लिए घर, बांस, पन्नी और पुरानी फटी साड़ियां। कभी आप गए होंगे गांव के उस हिस्से में जहां पर एक दौर में कहा जाता था कि अछूत रहते हैं। ऐसी ही तस्वीर नजर आती थी। पुरानी साड़ियों को टांग दिया जाता था। घर में सिर्फ एक पल्ला है, पल्ला जिसे दरवाजा आप लोग समझते हैं। अंदर बुजुर्ग पति पत्नी हैं, 3 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, बहू है, पोते हैं। अलग अलग कोनों में रखे हुए रहते हैं सब, और बीच में पार्टीशन के लिए, मतलब प्राइवेसी जिसको आप कहते हैं, उस प्राइवेसी के लिए पुरानी साड़ियों को टांग दिया गया है। यह तस्वीर प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ के से जुड़े हुए एक ऐसे परिवार की है जिसकी 25 फरवरी 2019 को खूब चर्चा हुई थी। पूरे देश ने देखा था और कहा था मोदी है तो मुमकिन है। जब 14 दिसंबर 2024 को प्रयागराज पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो वहां पर एक बयान देते हैं कि सफाई कर्मियों का जो मैंने पैर धुला था, उनके प्रति मैंने अपनी कृतज्ञता जाहिर की थी। उसके बाद मेरे मन को बड़ा संतोष हुआ, बहुत संतोष मिला। लेकिन उनके मन से जरा पूछिए कि उनके मन का क्या हाल है। दरअसल इस देश में 2014 से मन का भी वन वे ट्रैफिक है। मन भी एक ही व्यक्ति का बोलता है, मन की बात भी एक ही व्यक्ति करता है, दूसरे के मन पर पहरा है। यह पूरी कहानी उस सफाई कर्मी प्यारेलाल की है, गौर से सुनिएगा। और मैं इस रिपोर्ट को जो मैं दे रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके लिए बहुत आभार है भास्कर समूह का। भास्कर ने पड़ताल की, उन सफाई कर्मियों के परिवार तक जाकर के, उनके घर तक जाकर के, मोदी ने 2019 में जिनके पैर धुले थे, पैर धुला था, पोछा था और गमछा उड़ाया था, क्या हुआ था 25 फरवरी 2019 को, कैसे लाए गए थे, और कैसे बड़े वाले साहब ने कहा कि ये तो अपराधी लग रहा है, जाओ दाढ़ी बनवा के लाओ। ये पूरी कहानी बयां की है भास्कर समूह के उस रिपोर्टर ने, जो वहां पर गया, प्रत्यक्ष देख करके आया। प्यारेलाल 25 फरवरी 2019 को कुंभ क्षेत्र में सफाई में लगे थे, झाड़ू लगा रहे थे, लेबर थे सफाई कर्मी। 8,000 रुपए उस वक्त उनको मिलते थे। एकाएक जो उनके साहब थे, सफाई कर्मियों के जो साहब, वो आते हैं, कहते हैं चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। बड़े साहब के पास जैसे ही लेकर के वो पहुंचते हैं, बड़े साहब कहते हैं ये किस अपराधी को ले आए, क्योंकि उस वक्त प्यारेलाल की दाढ़ी उड़ी बढ़ी हुई थी, काम सफाई का था। जाओ इसकी दाढ़ी कटवा करके लाओ, इसका डेंट पेंट ओवरहॉलिंग करवा के लाओ। दाढ़ी उड़ी कटवा करके प्यारेलाल को लाया जाता है। तो बड़े साहब खुश हो जाते हैं, कह रहे हैं अब तो ये हीरो बन गया। उसके बाद उसको वहां से गाड़ी में बिठाया जाता है और परेड ग्राउंड लाया जाता है। वहां एक कमरे में इन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। कुल 15 लोग होते हैं। इन 15 की फिर जांच पड़ताल शुरू होती है। प्यारेलाल की भी जांच पड़ताल के लिए, बांदा का रहने वाला है प्यारेलाल, तो वहां बबेरू थाना, जो थाना पड़ता है, जिस थाना क्षेत्र में घर था, वहां के इंस्पेक्टर को फोन किया जाता है। वो पता करता है, बताता है कोई केस मुकदमा नहीं है। पहले प्यारेलाल से पूछा जाता है कि कोई केस मुकदमा नहीं, प्यारेलाल मना करता है, फिर वहां वेरीफाई किया जाता है। 15 लोगों का पूरा वेरिफिकेशन होता है, नख से सिख तक। उसमें से 5 बचते हैं, 10 उसी में छट जाते हैं। उन 5 को एक कमरे में बिठाया जाता है। कमरे में वो बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है। फिर उनको बताया जाता है प्रधानमंत्री तुमसे मिलेंगे एकाएक। उस वक्त तक जब उनको बैठाया जाता है, उस पूरे कमरे को बिग बॉस का कमरा बना दिया जाता है। चप्पे चप्पे पर कैमरे होते हैं। वो पैर पोंछते हुए क्लोजअप बनेगा, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप, सब बाकायदे बनना चाहिए। वो बिग बॉस का कमरा जब बन के तैयार हो जाता है, तो मोदी जी उसमें एंटर करते हैं। ये पहले उस समय की कहानी बता रहा हूं। आज के हालात आप सुनोगे तब असली कहानी समझ में आएगी। ये मन की बात करने वाले अविनाशी की। खैर अब तो मनुष्य हो चुके हैं।
बाकायदे मोदी जी की एंट्री होती है, मोदी जी पहुंचते हैं, कहते हैं मेला कैसा है, सब कहते हैं जी बहुत अच्छा मेला चल रहा है। फिर वो पानी मंगवाते हैं, उसके बाद और कोई बात नहीं, पानी मंगवाते हैं, पैर धोते हैं, तौलिए से पैर पोंछते हैं और गमछा उनको एक-एक दे करके और वहां से निकल जाते हैं। ये जो 5 बैठे थे सफाई कर्मी, इनके मन की बात मन में ही दबी रह जाती है कि कुछ बोल पाएं, कुछ फरियाद कर पाएं, कुछ गुहार लगा पाएं। उसके बाद सबकी वहां से विदाई हो जाती है। सबको उम्मीद जगती है कि कुछ तो अब होगा आगे, इनके भविष्य में कुछ तो तब्दीली होगी, कुछ बदलाव आएगा। बांदा के डीएम साहब ने कागजी लिखा पढ़ी कर दी, कागज प्रयागराज भी भेज दिया, वहां के अफसरों को भी भेज दिया, लेकिन एक अदद मकान जिसके इंतजार में बैठा था प्यारेलाल, वो मकान नसीब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला। पिछले 6 साल में प्यारेलाल की तरक्की हुई, वो लेबर था, लेबर से मेट बन गया। 8,000 से 12,300 रुपए तनख्वाह हो गई, जिसमें 2,000 रुपए कटते हैं, लेकिन इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से अब प्यारेलाल सफाई करते करते अब बुजुर्ग हो चुके हैं। ये प्यारेलाल के जो कहते हैं ना कि एक इतने समय के काम के बाद प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन का हिस्सा है प्यारेलाल के। तो सोचिए उस पूरे कमरे में, बिग बॉस वाले कमरे में जो कुछ हुआ, मोदी जी चले गए, उसके बाद प्यारेलाल की जिंदगी कितनी बदली वो भी बता देते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद जब ये सफाई करते थे घाटों पर, तो वहां पर जो लोग आने जाने वाले थे वो देखते थे, कहते थे तुम ही हो जिसका पैर मोदी ने धुला था। तो 200-300 रुपए, कुछ लोग ऐसे आते थे कि 100-200-300 रुपए हाथ में रख देते थे। बस इतनी ही उपलब्धि हुई प्यारेलाल की। इस कुंभ में भी जो वीआईपी घाट है, वहां पर जल पुलिस की एक चौकी बनी हुई है, उसके आसपास आपको सफाई करते मिल जाएंगे। पत्नी भी वहीं पर सफाई करती है, एक बेटा भी सफाई करता है, 2 बेटे बाहर दाएं बाएं कुछ 2-4 पैसे कमाने के जुगाड़ में घूमते रहते हैं। न कोई ठिकाना है, न नौकरी है, न घर है। फ्यूचर है, कैसे है, लेकिन उस फ्यूचर के लिए मरना पड़ेगा प्यारेलाल को। प्यारेलाल के हाथ में, उसमें भी मोदी जी का कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली प्यारेलाल के लिए किया। वो सभी सफाई कर्मियों को एक इंश्योरेंस का कागज पकड़ाया गया था, उसमें मरने के बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी प्यारेलाल को अगर भविष्य बनाना है, 5 लाख रुपया पाना है, तो उसके लिए मरना होगा। लेकिन 2019 के चुनाव में आप याद करिए, इस देश की गोदी मीडिया से लेकर के और जितना तंत्र है, प्रोपेगेंडा तंत्र, संघ का, भाजपा का, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सफाई कर्मियों के पैर को धुलने को कैसे प्रचारित किया गया था, वही अविनाशी वाली छवि, ईश्वरत्व, देवत्व वाली छवि बना करके मोदी जी का पूरे देश में रखा गया। चुनावी लाभ भी मिला, लेकिन लाभ का क्षुद्रांश वो भी प्यारेलाल तक नहीं पहुंचा। और जो 4 थे, छत्तीसगढ़ का एक था और 3 जो मतलब कुल मिला के 5 थे, एक दुनिया में नहीं रहा, मौत हो चुकी है। एक ने सफाई का काम छोड़ दिया, एक जो है उसको कोई ना आवास मिला ना प्रधानमंत्री, वो भी अपनी दशा पर, बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लेकिन मोदी जी का काम निकल गया। अब प्यारेलाल का उतना दुख नहीं है। उसके बाद मोदी जी कई बार आए, जैसे 14 दिसंबर को मैंने बताया, 14 दिसंबर 2024 को भी आए। प्यारेलाल ने उसके बाद कई बार कोशिश की कि मोदी जी जब आते हैं प्रयागराज तो एक मुलाकात कर ले, कहीं से घुस करके अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बयां कर दे। आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। उसी का जिसका पांव पखार के मोदी जी अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं, उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की थी, संतोष, उनको आत्मिक संतोष की जो है मिला था। उस प्यारेलाल को आज तक दोबारा मोदी से मिलने का मौका नहीं मिला। बकौल प्यारेलाल, जब भी मोदी आते हैं, वो जब मिलने के लिए आसपास जाता है तो इंस्पेक्टर, पुलिस वाले, अफसर सब वहीं धकिया के पीछे कर देते हैं। धक्का खाना प्यारेलाल के नसीब में है। प्यारेलाल की एक छोटी सी क्लिप में भास्कर के ही सौजन्य से आपको सुना देता हूं।
बाकी आपने फोटोग्राफ्स, घर की पन्नी, साड़ी सब देख लिया है। एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए, कुछ सेकंड का है। आज तक के बावजूद ना हमको कॉलोनी मिली है, ना कोई हमको यहाँ मिला है। यहाँ भाग्य देख रहा है हमारी कॉलोनी, ना हमको कहीं आवास मिल रही है। बस जब प्यारेलाल ने कही दिया, आपने सुन लिया। फिर इसके बाद मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं निःशब्द हूं, मेरा शब्दकोश खत्म हो चुका है, इसलिए इजाजत दीजिए और बोलिए मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार।